जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज किसी विषय पे बात करेंगे। आज हमारे साथ कुछ लोग हैं जो एक संगठन को चलाते हैं और उस संगठन का नाम है झारखंडी मूलवासी सेना। झारखंडी मूलवासी सेना का क्या उद्देश्य है, झारखंड के लिए क्या झारखंडियत की बात करता है, क्या खतियान की बात करता है, क्या भाषा की बात करता है, और इस सेना का जो संगठन है जेएमएस, क्या ये झारखंड में जो 2024 का विधानसभा चुनाव होने वाली है, क्या 2024 का विधानसभा चुनाव में अपना कैंडिडेट देगी या फिर किसी के साथ साझा जो है मिलकर चुनाव लड़ेगी। ये सारी बात जो है कि हम लोग करेंगे। आज हमारे साथ जो है कि झारखंडी मूलवासी सेना का जो केंद्रीय अध्यक्ष है वह हमारे साथ है। अब पहले तो मैं इनसे आप लोग का परिचय कराऊंगा, उसके बाद झारखंडी मूलवासी सेना का सदस्य भी जो हमारे साथ है, दोनों से परिचय कराने के बाद और आने वाले विधानसभा का चुनाव जो होगा वो किस स्तर पे ये सेना अगर चुनाव लड़ेगी या फिर जो है कि किसी और दल के साथ गठबंधन करके लड़ेगी, ये सारी बात करेंगे। चलिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे, वीडियो में देखें, काफी कुछ जो है कि बात होने वाली है। तो चलते हैं और सबसे पहले जो है कि सुदर्शन सर से जो है कि बात करते हैं कि सर आप अपना परिचय दें और आप अपनी जो संगठन आपके उस संगठन के बारे में आप अपनी बात को बताएं लोगों को। जय झारखंड। झारखंडी मूलवासी सेना का मैंने अंततः इसका निर्माण इसलिए किया था कि मेरी झारखंडियों को उपेक्षित नजरों से आज हमारे राज्य में देखा जा रहा है। हमने इसी उद्देश्य को रखते हुए अपने झारखंडियों के हक और अधिकार के लिए झारखंडी मूलवासी सेना बनाया कि हमारे राज्य के शिक्षित बेरोजगार जो युवा है वो उपेक्षित न रहे और उनको समान अधिकार मिले। रही दूसरी बात, 2024 की आने वाली विधानसभा में हम संभावित क्षेत्रों में चुनाव लड़ेंगे और प्रत्याशी भी देंगे जो हमारे युवाओं के लिए और युवाओं के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ता है और संघर्ष करते आ रहे हैं। ऐसे प्रत्याशियों का चुनाव करके मैं इस बार विधानसभा में लड़ाने के लिए तत्पर हूं और लड़ूंगा। सर मेरा सवाल है आपसे कि जो आपकी संगठन है झारखंडी मूलवासी सेना, ये कितने दिनों की मतलब संगठन है और कब से आपकी कार्य है और कहां से मतलब आप बिलोंग करते हैं, कहां से आपकी ताल्लुकात है, और ये संगठन झारखंड में कौन कौन सा क्षेत्र में जो है कि अभी कार्य कर रही है? मैं बागमारा विधानसभा से बिलोंग करता हूं। हमारी सेना का 2013 में हम लोग इसका स्थापना किए, जिसमें हमारे सारे सहयोगी लोगों ने सहयोग किया और हमारा संगठन कार्य करते आ रही है। जैसे कोडरमा, धनबाद, बोकारो, अन्य विंग्सों में बंटकर हम लोगों ने मूलवासियों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी। 2014 में स्थानीयता की जो लड़ाई लड़ी गई, जिसमें हमारा सक्रिय भूमिका भी रही और हम मूलवासियों की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। शैलेंद्र जी, आपका स्वागत है। आप जो है कि कोडरमा से हैं और कोडरमा में जो है कि झारखंडी मूलवासी सेना का क्या रूपरेखा यहाँ पे रही है, क्या कार्यशैली रही है, क्योंकि 2013 से ये संगठन चल रही है। तो इस संगठन का झारखंड में मूल्य उद्देश्य के साथ साथ जो है कि आपके कोडरमा में भी कौन कौन सा जो है कि काम को लेकर ये संगठन हमेशा जो है कि जनता के बीच में गई है? सबसे प्रथम शमशाद जी, आपको और आपके यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को मैं जोहार करता हूँ, अपनी बातों को रखता हूँ कि 2013 के इनिशियल से ही, आरंभ से ही मैं मूलवासी सेना के साथ जुड़ा रहा और प्रत्येक कार्य, जैसे कि अगर आप कहें कि विशेषकर कोडरमा, तो विशेषकर ये संगठन किसी विशेष क्षेत्र के लिए नहीं, पूरे झारखंड की जो आवश्यकता थी। जैसे कि आप जानते हैं कि पारा शिक्षक का जो आंदोलन रहा वो पूरे झारखंड के मूलवासियों का अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन रहा, जिसमें मूलवासी सेना जो है सो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और इसको उस अंजाम तक पहुंचाया कि सरकार जो है सो बाध्य हुई और इस पे कानून के माध्यम से या अपनी तत्परता दिखाते हुए इस पे पहल किया और लोगों तक इस आंदोलन का असर हुआ। विभिन्न क्षेत्रों में जो भी जन क्रांति झारखंड के किसान, मजदूर
एवं अन्य जो रहने वाले रहबर हैं उनके लिए यहाँ के हम लोगों ने कई आंदोलन किए हैं, जिसमें से जैसे कि कोडरमा में कुछ चीजें हैं क्या कि सामने दिखती हैं और कुछ चीजें क्या है कि एक अंडरग्राउंड ढंग से काम होता है। तो हम कह सकते हैं कि मैं तो ऐसे डायरेक्टली किसी संगठन दल विशेष के साथ मिल करके जहां तक हम लोग को लगा उसके साथ मिल करके झारखंड से आंदोलन से संबंधित अपने कार्यों को करता रहा और अपने सभी विंग को उसमें लगाया। और ये काम जैसे कि मान लीजिए जितना भी आप मेरे द्वारा जो भी आंदोलन देखते हैं कि ढिबरा से या बाकी चीजों से कॉर्पोरेट के अगेंस्ट और मजदूरों के हक में जो भी बातें हुई हैं वो निरंतर जारी है। अब कुछ समय ऐसा आया है कि झारखंड करवट ले रहा है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। हमेशा जो है सो अब ये टाइम आ गया है कि उसको पूर्ति करने के जगह पे पहुंच गया है। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि अब हमारे जितने भी और जो झारखंड के हित में कार्य करने वाले संगठन है, जैसे कि अमित माथुर जी के साथ सिल्ली के जो विधायक हैं उनका भी जितना पूर्व विधायक जो है उनका भी जितना भी आंदोलन चला तो परोक्ष और अपरोक्ष रूप से हम लोगों ने उनका लगातार साथ दिया है। और हमारे संगठन के द्वारा और अन्य जो भी झारखंड के हित में और झारखंडियों के हित में जो बात कर रहा है या उनके लिए कार्य कर रहा है उसके साथ मिल करके कई कार्यक्रमों को और आंदोलन को हम लोगों ने रखा है, जिसकी कई चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचा है। यहाँ संक्षेप वीडियो में हम अपनी बातों को किस प्रकार से आपको बताएं, लेकिन ये समझ लीजिए कि 3.5 करोड़ जो झारखंड में लोग हैं और जो विशेषता यहाँ पे मूलवासी लोग हैं उसके लिए हमारा संगठन पिछले 10-12 वर्षों से कार्य कर रही है और आगे भी निरंतर करती रहेगी। चलिए, ये तो बात हुई कि आपका जो है कि कोडरमा ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड में जो है कि ये संगठन जो है कि झारखंडी मूलवासी सेना कार्य कर रही है। लेकिन जो इनका कार्य करने का शैली है, जिस विषय पे कार्य कर रही है, मैं डायरेक्ट जो है कि केंद्रीय अध्यक्ष सुदर्शन जी से मैं पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से आपकी संगठन कार्य कर रही है, झारखंडियत की बात कर रही है, खतियान की बात कर रही है, मूलवासी की बात कर रही है, सेम पैरेलल तो अभी जो झारखंड का एक बहुत बड़ा संगठन जो है कि खड़ा है और वो संगठन जो है कि एक आंदोलन के गर्भ से उदय हुआ उस संगठन का जेबी कैसेस का आप लोग नाम सुने ही होंगे। यस। और उसका जो है कि अभी सुप्रीमो मतलब जयराम महतो, उनका भी यही कहना है कि हम झारखंड की झारखंडियत के लिए लड़ रहे हैं, खतियान के लिए लड़ रहे हैं, मूलवासी के लिए लड़ रहे हैं। तो आप भी झारखंडियत के लिए लड़ रहे हैं, जयराम भी झारखंडियत के लिए लड़ रहे हैं। एक और जो है कि झारखंड में अमित महतो है, अमित महतो भी जो है कि उनका भी जो है कि केजीपी यानी कि खतियानी झारखंडी पार्टी जो है उनका भी है, उनका भी कहना है कि हम मूलवासी, नियोजन नीति, भाषा को लेकर, और अमित महतो तो मतलब रूलिंग पार्टी को छोड़कर और जो है कि मतलब खतियानी को लेकर, भाषा को लेकर, तो फिर आप लोग तीनों 3 धड़े में क्यों बटे हुए हैं? जैसे एक सवाल बनता है, काम तो एक ही है, जयराम की धड़ अलग है, झारखंडी मूलवासी सेना की धड़ अलग है, अमित महतो की पार्टी की धड़ अलग है। तो जब काम एक है तो फिर क्या आप लोग ये उम्मीद जताया जा सकता है कि कल जो है कि आप लोग एक प्लेटफॉर्म पे आके और झारखंड की झारखंडियत की बात एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोग करेंगे? ये सही बात है शमशाद जी जो आपने कहा। जेबीकेएसएस हमारे ही परिवार का एक छोटा सा विंग्स है जिन्होंने एक, ये तो आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि जेबीकेएसएस जो है वो झारखंडी मूलवासी सेना परिवार का ही सदस्य है। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आखिर किस आधार पर हम इसको कहे, मतलब माने कि भाई उसी मतलब परिवार का जो है कि जेबीकेएसएस सदस्य है? शमशाद जी, पहला जो आपने कहा खतियानी भाषा आंदोलन, मेरा भी वही रहा कि हक और अधिकार जो हमारे झारखंडियों को मिले उसके कहीं खतियान के आधार पर, कहीं संस्कृति के आधार पर, कहीं भाषा के अधिकार पर, और हमारे क्षेत्र में बहुत से भाषाओं का मिश्रित प्रभाव है, उसके भी आधार पर, उनके खतियान के आधार पर उनको अधिकार मिले। इसी चीज को जेबीकेएसएस ने खतियानी आंदोलन और भाषा आंदोलन के रूप में लिया और मेरा भी उद्देश्य था कि हम उसका संस्कार और खतियान के आधार पर उसका निरीक्षण करेंगे कि जो हमारा मूलवासी हैं उनको पूर्ण रूपेण जो यहाँ का 4th ग्रेड और C ग्रेड की बहालियां होगी उसमें पूर्णतः उनका सीट रिजर्व रहे और सरकार उनके अधिकार को दे। इसी चीज को हमारे एक परिवार के साथी ने बड़ी बखूबी बहुआयामी रूप से
इसका विस्तार किया और आंदोलन का स्वरूप दिया। दूसरी ओर हमारे अमित बाबू आते हैं, जिन्होंने सदन में इस बात को बहुत बखूबी तरीके से रखा भी और अपने रूलिंग पार्टी में कहा कि हमारी यदि झारखंड को हक और अधिकार नहीं मिले तो मैं इस पार्टी को छोड़ने के लिए तैयार हूं। उन्होंने पार्टी छोड़ भी दिया और एक नई पार्टी का निर्माण किया। तो क्या इस बात को शैलेंद्र जी समझा जाए कि आप लोग आने वाले टाइम में झारखंड जो विधानसभा का चुनाव 2024 में होने वाला है, क्या आप लोग साथ में आके मिलके क्या गठबंधन करके तीसरा मोर्चा, क्योंकि एक तरफ ये देखा जा रहा है झारखंड में कि झारखंड में एक तरफ एनडीए की कुनबा बनी हुई है जिसमें बीजेपी, आजसू और भी जो है कि जदयू भी हो सकता है कि शामिल हो, और ये एक एनडीए बनके जो है कि झारखंड में चुनाव लड़ेगी जिसको झारखंड के लोग नापसंद कर रहे हैं। दूसरा जो है कि आपका एक और कुनबा है जिसको हम लोग इंडिया गठबंधन कहते हैं, जिसमें जेएमएम है, आरजेडी है, कांग्रेस है और भी कुछ ऐसे छोटे मोटे और भी होंगे जो उनके साथ मिलके लड़ रहे हैं। उनको भी जो है कि झारखंड के लोग जो है जो मूलवासी हैं वो नापसंद कर रहे हैं। तो क्या आप लोग तीसरा मोर्चा का पहल करके क्या तीसरा मोर्चा झारखंड के लिए इस पर विकल्प रहेगी? शमशाद जी और सभी दर्शकों को इस विषय पे मैं यही कहूंगा कि बस कुछ ही दिन और इंतजार कीजिए। अभी बहुत सारी परतें हैं जो खुलेगी आने वाले टाइम में, और झारखंड के हित की लड़ाई लड़ने वाले वो सभी लोग एक मंच पे आने ही वाले हैं। क्या पर्दा उठेगी, कुछ बताएंगे आप सुदर्शन जी कि पर्दा क्या उठने वाली है, कि जो झारखंड के लोगों को आप डार्क में रख रहे हैं कि एक पर्दा उठने वाली है विधानसभा का चुनाव में, तो आखिर वो पर्दा क्या है? पहला पर्दा की हमारी कोर कमेटी के साथ सारे झारखंड में झारखंडियों के हित के लड़ने वाले तमाम पार्टियों से कोर कमेटी की बैठक होगी। यही हमारा पर्दा है कि कोर कमेटी बैठने के बाद हम लोग संभावित निर्णय लेंगे कि हमारा तीसरा मोर्चा झारखंड में बने और झारखंडियों का हक और अधिकार मूलवासियों को मिले। इसके लिए हम लोग तत्पर प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से संभावित हुई तो हम लोग गठबंधन के साथ नया मोर्चा बनाने का भी कोशिश करेंगे। पर्दा यही उठना है कि यहाँ पर स्पष्ट जो है कि पर्दा इसी बात को कि तीसरा मोर्चा के रूप में कुछ चीजें हैं कि मैंने कहा ना कि आज उस चीज को खुलासा करना मैं अपनी ओर से उचित नहीं समझता हूं, लेकिन आने वाले टाइम में चूंकि बहुत सारे झारखंड के कई लोग जिन्होंने, जैसे एक बात आया कि अमित जी ने अपना रूलिंग पार्टी को त्याग करके पूरे झारखंड प्रदेश में अपना एक अभियान चलाया। भाई जयराम जी जो हैं सो आज झारखंड को सभी युवाओं के दिल में राज कर रहे हैं और झारखंड को एक दिशा देने की तैयारी हो रही है। उसी कड़ी में हम लोग भी हैं और हमारे साथ सैकड़ों ऐसे सक्षम लोग हैं जो राजनीतिक जीवन में अपना विशेष समय दे करके अपने आप को स्थापित किए हैं। तो निश्चित रूप से मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आने वाले समय में झारखंड में एक बहुत बड़ा परिवर्तन, जिसको एक कहते हैं ना कि झारखंड के विरोधियों के सीने पे एक बहुत बड़ा चोट होगा आने वाले टाइम में, और यही पर्दा है कि अब वेट एंड वॉच हम लोगों को करना चाहिए और जल्द ही इसका जो है सो हम सबको एक मंच पे आकर के और दिखेगा। चलिए, ये तो आप लोग देखें कि आने वाले वक्त में जो है कि पर्दा उठेगा और पूरा पिक्चर दिखेगा। झारखंड की जो तस्वीर है वो तस्वीर दिखेगी, और अगर तीसरा मोर्चा बनती है तो झारखंड का तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने की बात की जा रही है झारखंडी मूलवासी सेना के तरफ से। और क्या लगता है आप लोगों की, क्या झारखंड में जो है कि एनडीए को यहां से खदेड़ देना चाहिए, इंडिया गठबंधन को खदेड़ देना चाहिए? क्या जो झारखंड के मूलवासी की बात करता है, झारखंड के खतियान की बात करता है, झारखंड की खतियानी की बात करता है, क्या उनको जो है कि झारखंड की कमान देनी चाहिए? अगर आपको लगता है कि हाँ देनी चाहिए तो फिर आप जो है कि कमेंट बॉक्स में आके आप कमेंट जरूर करें और अपनी राय जरूर दें। क्या आने वाले वक्त में झारखंडी मूलवासी जो है कि सेना क्या तीसरा मोर्चा बना के जयराम के साथ मिलके, अमित महतो के साथ मिलके, सूर्य सिंह बेसरा के साथ मिलके क्या चुनाव 2024 का विधानसभा चुनाव लड़े? तो आप अपना राय जरूर दें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।